गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वैद्युत रसायन क्या है और इसमें वैद्युत अपघटनी सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से उनकी क्रियाविधि है और अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन डिटेल्स में बात करेंगे। पहले अपन बात करें वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। एक ट्रूली बात करें तो एक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें वो किसी भी प्रक्रम में विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध को बताती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के मध्य रिलेशन क्या है तथा वो किस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित होती है। उसकी अपन यदि स्टडी करते हैं तो वो सारी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वैद्युत रसायन के अंतर्गत आती है। अब इसमें सबसे पहली चीज है अंतर परिवर्तन होगा कैसे, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित होगी, उसकी अपन बात करें तो उसके लिए अपन को एक डिवाइस या एक साधन या एक युक्ति की जरूरत होती है जिसको अपन सेल कहते हैं। सेल की बात करें तो सेल एक प्रकार से वो साधन है, वो डिवाइस है, वो युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उस डिवाइस को अपन सेल के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पे बात करें इन एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से तो सेल को दो भागों में परिवर्तित किया जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है, वैद्युत अपघटनी सेल एंड विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल। वैद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इस सेल में जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है चेंज इनटू अ केमिकल एनर्जी, उनको अपन वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और मोस्टली वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं या उपापचयी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जो सेल है उस सेल में एक डिवाइस, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा। इसी तरह से वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल जो एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। तो वह वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से जाने जाते हैं। पहले अपन बात करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, संरचना क्या है, क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं उसके इलेक्ट्रोड पर संपन्न होती है, और उसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल की। पहले अपन वैद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो वैद्युत अपघटनी सेल में अपन ने कहा है कि वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक सेल के बनावट की बात करें तो अपन ले सकते हैं जो NaCl है, NaCl का के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। इस जलीय विलयन को ब्राइन विलयन के नाम से भी जाना जाता है। जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है उसको ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। एक रेक्टेंगुलर पात्र में अपन ने NaCl का जलीय विलयन लिया है और उसमें दो धातु की पट्टिकाएं रॉड ली है जिसको अपन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, कैथोड तथा एनोड। इन इलेक्ट्रोड को अपन ने बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कनेक्ट किया है। यह है इसके कंस्ट्रक्शन। जैसे अपन बात करें यहां ये जो चीज है NaCl का जलीय विलयन, ये वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है। अर्थात वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ है, वो विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित हो जाती है और स्वयं आयनित होता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। आयनों में वियोजन होने की प्रक्रिया वैद्युत
अपघटन कहलाती है और ये वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य है अपने पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें जैसे ही अपन वैद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर ये पदार्थ अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, Na+ आयन एंड Cl- आयन। ये जो आयनों में परिवर्तन है यह वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है और जो विलयन लिया है वो अपना वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब जैसे विद्युत धारा में प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर आयनों में वियोजित हो गया, अर्थात इस विलयन में अपने पास आयंस आ गए। अब ये आयंस जो है अपने से विपरीत आवेशित ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो है अपना यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है ऐसी स्थिति में Cl- आयन एनोड की तरफ गमन करेंगे, तो ये Cl- एट एनोड इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाएंगे। अर्थात अपन को एनोड पर क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएंगे, तो एट कैथोड पर अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड जो है ऋणावेशित है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ऐसी स्थिति में सोडियम आयन उसकी तरफ आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करके वह Na धातु के ऊपर धातु के रूप में अपचयित होकर निक्षेपित कह सकते हैं, जमा कह सकते हैं, उसमें जमा हो जाएगी। तो इस स्थिति में इसको व्यक्त किया जा सकता है जलीय विलयन, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाएगी और कैथोड तथा एनोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होगी, जिसको अपन ने उपापचयी रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना था। इस प्रकार से किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना को व्यक्त किया जा सकता है और किस प्रकार से वह क्रिया संपन्न हो रही है उसके मैकेनिज्म को बताया जा सकता है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा और पूर्ण रिएक्शन किस प्रकार से होगी। इसी तरह से दूसरे सेल को लिया जा सकता है। NaCl की जगह अपन कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर भी इस प्रक्रिया को बता सकते हैं। तो उस स्थिति में कॉपर जो धातु है वह कैथोड इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होगी, जमा होगी, मुक्त होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे इनके वैद्युत अपघटनी नियमों के कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उसको व्यक्त किया जा सकता है।